मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट लोकसभा से पास। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज सोनिया गांधी मीटिंग को करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में होगी बैठक। कांग्रेस ने बजट बहस पर वित्त मंत्री के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल। पूछा, क्या यही संसदीय आचरण का मानक है? संसद में बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर जाति वाला वार। बोले, जिनकी जाति का पता नहीं वो करते हैं जाति जनगणना की बात। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए भाषण की तारीफ की। कहा, इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर किया गया। साथ ही लोगों से इसे सुनने की भी अपील। राहुल गांधी का पलटवार। बोले, देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात उठाने पर गाली खानी पड़ती है। मैं गालियां खाऊंगा लेकिन जाति जनगणना करवा कर रहूंगा। अनुराग ठाकुर के बयान से तिलमिलाए राहुल। कहा, अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मुझे अपमानित किया है, मगर मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। संसद में राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर से बोले, आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। बीजेपी को बताया आरक्षण के खिलाफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, कांग्रेस किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार, लेकिन जाति जनगणना लागू करने के लिए अटल है। प्रियंका गांधी ने अनुराग ठाकुर के बयान को देश की 80% से आबादी से जोड़ा। पूछा, अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी। शहादत है राहुल गांधी की जाति। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के बयान पर दिया जवाब। कहा, गांधी परिवार को जितनी गाली दे, भारत में जाति जनगणना होकर रही। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जाति जनगणना करवाने की वकालत की। बोले, पीएम मोदी अगर इस मुद्दे पर टाल मटोल करते रहे तो 240 सीट से 40 सीट पर आ जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। दिल्ली में छात्रों ने शुरू की बेमियादी भूख हड़ताल। कोचिंग हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों के लिए 5 करोड़ मुआवजा, एक निश्चित समय समिति की रिपोर्ट जमा करने के सहित कई मांग। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा कि हम रोज प्रदर्शनकारी छात्रों से करते हैं बात। एलजी ने भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। डीसीपी ने की अपील, सिस्टम पर भरोसा रखें। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी की कार्रवाई जारी। ओल्ड राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट किए गए सील। पीजी और गेस्ट हाउस की भी जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर का हब माने जाने वाले इलाकों में एबीपी न्यूज की पड़ताल। कालूसराय इलाके में बेसमेंट में चल रही क्लासेस हुई बंद। परिजनों ने बच्चों को बेसमेंट में क्लास नहीं लेने के निर्देश। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में कोचिंग सेंटर पर एमसीडी की कार्रवाई। संस्कृति एकेडमी को मिला बेसमेंट सील। इसी बेसमेंट में चलती थी कोचिंग क्लासेस। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एलन कोचिंग, फिजिक्स वाला सहित कई नामी कोचिंग संस्थान। सुरक्षा कर्मियों ने कैमरा देखते ही गेट किया बंद। तक्षशिला कोचिंग के बेसमेंट में चलती है क्लासेस। पटना में कोचिंग संस्थानों की एसडीएम ने जांच की। कई जगहों पर जांच सामने आई कमियां। कोचिंग संचालकों को एसडीएम ने लगाई फटकार। छात्रों ने दर्ज कराई शिकायत। कोटा में जांच अभियान के बाद बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरीज को बंद किया गया। कोटा के छात्रों ने कहा, अवैध रूप से कई जगह बेसमेंट में चल रहे हैं मैथ्स और लाइब्रेरी। यूपी में कई जगह कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई। लखनऊ में 5 कोचिंग सील। चंदौली में बेसमेंट में कोचिंग चलने पर कार्रवाई। नोएडा में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थान किए गए सील। यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल हुआ पास। आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसा कानून बनाने के बाद संशोधित विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। विदेशी और अवैध संगठन से धन लेने पर भी कैद और जुर्माना। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए करता है बयानबाजी। योगी शासन के दौरान 51 मुसलमान बने हैं आईएएस। लव जिहाद बिल पर अखिलेश यादव ने पूछा, बीजेपी से और क्या उम्मीद करेंगे? ये नौकरी नहीं देंगे तो इससे अब खत्म होने जा रही सांप्रदायिकता की राजनीति। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री उदय सामंत का बयान। लव जिहाद पर महाराष्ट्र में भी बनना चाहिए कानून। यूपी सरकार जैसा कानून हम समर्थन करें। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा, हर राज्य में बनना चाहिए लव जिहाद पर यूपी जैसा कानून। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को सीएम योगी से प्रेरणा लेने की जरूरत। अयोध्या में महंत सत्येंद्र दास ने लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाने पर जताई खुशी। कहा, यह बिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लव जिहाद हमारे देश के लिए खतरनाक है।
केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड में अब तक 151 लोगों की मौत, 800 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गांव पूरी तरह से तबाह। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। सो रहे लोगों को नहीं मिल पाया बचने का मौका। सेना प्रभावित इलाकों में चला रही राहत और बचाव अभियान। मेडिकल एड पोस्ट के जरिए दी जा रही मदद। लगातार अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे जवान। राहत और बचाव के काम में टेरिटोरियल आर्मी ने भी संभाला मोर्चा। पामुरी कन्नूर मिलिट्री स्टेशन से करीब 350 जवान भेजे गए। पुल नहीं होने पर रस्सी का इस्तेमाल किया गया। अभियान में लगी सेना ने पहुंचाई भारी मशीन और खोजी कुत्ते। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। इलाके में हुए 2 लैंडस्लाइड से मलबे ने काफी बड़े इलाके को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड के 321 लोगों के साथ साथ एनडीआरएफ के करीब 200 लोगों ने वायनाड में संभाला मोर्चा। सेना वायुसेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। मुख्यमंत्री पी विजयन से पीएम मोदी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घटना की जानकारी ली। घटना पर जताया दुख, हर संभव मदद का भरोसा दिया। राहुल और प्रियंका गांधी आज नहीं जाएंगे वायनाड। कांग्रेस सांसद ने केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फैसला लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वायनाड लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत के काम में मदद देने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। वायनाड भूस्खलन और कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। केरल सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा उत्तर पश्चिम में तेज होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। नहर और नदियां हुई ओवरफ्लो। डैम को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार इलाके में बादल फटने और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से पूरा गांव तबाह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के कई गांवों में बादल फटने से भारी नुकसान। घटनास्थल का प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया, नुकसान का आकलन किया है। भारी बारिश से कई गांव को नुकसान पहुंचा। उत्तरकाशी की तस्वीर। करगिल जिले के खवास गांव में फ्लैश फ्लड से तबाही। मौके पर पहुंची पुलिस और एनजीओ की टीम। कुछ घरों को पहुंचा नुकसान, लेकिन खेतों और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आधी रात को फटा बादल। कई घर चपेट में आए। देर रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़। घाट के सारे मंदिर हुए जलमग्न। प्रशासन के अलर्ट के बाद घाटों पर पूजा अर्चना बंद की गई। एमपी की कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। जान जोखिम में डालकर नजर आए युवक। आसपास के रास्ते पानी में डूबे। गुजरात के बनासकांठा में बारिश ने बिगाड़े हालात। सड़क पर पानी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। चारों तरफ भरा पानी। गुजरात के वलसाड में हुई भारी बारिश। सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। बारिश के कारण पानी में फंसी गाड़ियां। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। घाटों की कई सीढ़ियां गंगा के पानी में डूबी। दशाश्वमेध घाट की जाने वाली आरती की जगह को बदला। यूपी के अमरोहा पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा देश और धर्म एक ही है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा संघ मिलकर प्रधानमंत्री बनाने का लेते हैं फैसला। केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से होगी बीजेपी और आरएसएस की बैठक। 3 दिन चलने वाली इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन। सुनीता केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा दबाव के तहत हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। बिना किसी सबूत के जेल में रखा गया। विपक्ष की रैली में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा झूठे आरोप में विपक्षी नेताओं को फंसाने वाली एजेंसियों को सरकार में आने के बाद खत्म कर देंगे। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा इन लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, देश के लोकतंत्र को जेल में डाला। इंडिया गठबंधन के धरने पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा बोले भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए बाकी भ्रष्ट पार्टियां आई साथ। केजरीवाल पर है घोटाले का आरोप। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कैंप के बीच खटपट की खबरें। मामले को सुलझाने के लिए राहुल गांधी और खड़गे ने दोनों नेताओं से मुलाकात की।
उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कसी कमर। आज पार्टी के शाखा प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार की राजनीति में फिर एक्टिव हो रहे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। पूर्व सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं की बुलाई बैठक। विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। अधीर रंजन चौधरी पार्टी से नाराज। सूत्रों के मुताबिक बिना बताए बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से भड़के हैं अधीर रंजन। राजस्थान में आज नए उपराज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े लेंगे शपथ। शाम 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। वो कालराज मिश्र की जगह लेंगे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रमीन डेका आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। सुबह 10:15 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता सतवीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्मार्ट सिटी योजना के ऑफिस से टेंडर्स की जानकारी लीक करने का। निरंजनी अखाड़े के चीफ स्वामी प्रेमानंद के हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर घमासान। प्रयागराज में महिला संतों ने जताया कड़ा एतराज। यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी के हाथ से सिली हुई चप्पल का मुंह मांगा रेट दे रहे ग्राहक, लेकिन दुकानदार राम चेत अनमोल बताते हुए बेचने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 सरकारी मदद से चल रहे मदरसों की मान्यता हुई रद्द। प्रशासन का दावा। कहा, जिन मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही, कोई छात्र नहीं है, उन पर यह कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज। रात में शॉल और कंबल ओढ़कर लोगों को जंगल में न जाने की पुलिस ने अपील। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। जानकारी के मुताबिक 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए। छत्तीसगढ़ में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग की है। 2018 में शुरू हुई भर्ती का आज तक रिजल्ट नहीं आया। चुनाव में मुफ्त की योजना की घोषणा का मामला सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट सबसे पहले 2013 में इसी मसले पर आए अपने फैसले की करेगा समीक्षा। पूजा खेड़कर के अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। पूजा खेड़कर ने अपनी अर्जी में कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA लगाने का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज होगी सुनवाई। फिलहाल जेल में बंद है अमृतपाल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। बोले, जिस ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना चाहते हैं वो बेपटरी हो गई। रेल मंत्रालय जो कहता और दिखाता है उसकी हकीकत सबके सामने। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे अभिषेक की कार का हादसा। आगरे से लखनऊ लौटते समय एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। कार में अभिषेक के साथ उनकी पत्नी भी सवार। कन्नौज के टिबराकट के पास अचानक अनियंत्रित हुई कार। डिवाइडर से टकराने के बाद कार से अलग हो गया इंजन। मौके पर मौजूद लोगों ने अभिषेक और उनकी पत्नी को कार से बाहर निकाला। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो पुल से एक हिस्से में आई दरार। मेट्रो पुल को पिलर से ऊपर रखे जाने के दौरान दरार आई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे मेट्रो के अधिकारी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए कांवड़ियों के ऊपर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों की सेवा की। सीएम ने कांवड़ियों के पैर धोकर स्वागत किया। सीएम बोले, शिव भक्तों की सेवा अद्भुत अनुभव। राजस्थान के लोहारगल धाम पर कांवड़ियों और पुलिस में झड़प का मामला सामने आया। हरियाणा के फतेहाबाद में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात। मामूली सी विवाद को लेकर स्कूल बस पर पथराव किया। शहीदों के नाम से कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त। एक कांवड़ी ने अपने शरीर पर लिखवाए 267 शहीदों के नाम। नवी मुंबई यश्वी हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दाऊद को कर्नाटक के गुलबर्ग से पुलिस ने किया गिरफ्तार। यशस्वी हत्याकांड पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। बोले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा। मुंबई के धारावी में हिंदू वाली संगठन से जुड़े अरविंद की शव यात्रा के दौरान बवाल देखने को मिला। यूपी के बहरिया में 2 पंचायत सदस्य के बीच दुकान पर कब्जे को लेकर हुई फायरिंग। मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को हराया। संडे को मनु ने इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। शूटिंग में दूसरा मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने कहा कि दुआ कीजिए कि मैं एक और मेडल जीतने की कोशिश करूंगी। मनु का अगला इवेंट 2 अगस्त को होगा। जीत के बाद मनु भाकर के माता पिता ने खुशी में तिरंगा लहराते हुए जश्न मनाया। सरबजोत के परिवार वालों और दोस्तों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दी बधाई। कहा, दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है। मनु के लिए ये उनका लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल है जो उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। भारतीय हॉकी टीम ने आज ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। अपने तीसरे मैच से भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। कैप्टन हरमनप्रीत ने दोनों गोल किए। बैडमिंटन में सात्विक और चिराग शेट्टी ने धमाल कर दिया। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-13 से शिकस्त दी।
नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे। नीरज को जेवलिन थ्रो का क्वालिफिकेशन मुकाबला 6 अगस्त को है। पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की थी। भारतीय टीम ने श्रीलंका को तीसरे टी20 में सुपर ओवर में हराया। सुपर ओवर में भारत को 3 रन चाहिए थे। सूर्य ने पहली गेंद पर चौका मारकर मैच खत्म कर दिया। रिंकू सिंह ने मैच का पासा पलटा। कप्तान सूर्य कुमार ने रिंकू को 19वें ओवर में गेंदबाजी दी। रिंकू ने सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट लिए। इसमें क्रीज पर सेट कुजुल पेरेरा का बड़ा विकेट भी था। कप्तान सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द सीरीज बने। सूर्य ने टीम इंडिया की श्रीलंका सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाया। सूर्य का स्ट्राइक रेट 196 रन का रहा जो कि टी20 में जबरदस्त। टी20 सीरीज में जीत के बाद भारत का अगला टारगेट वनडे सीरीज पर कब्जा करने का है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 अगस्त से 3 वनडे की सीरीज शुरू हो रही है।